नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का नाम है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक शेयर भी किया करें ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। हमारी टीम पूरी तरह से लग चुकी है आपके मेहनत के लिए। देखिए, हम लोग रस पढ़ लिए थे। रस के अंतर्गत आज हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु जानेंगे और जो भी रस हैं उनकी परिभाषा और उनको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग कल के टॉपिक में समझेंगे। तो आइए आज हम लोग रस से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। जैसे देखिए, रस के अंग हैं, तो रस के अंग हम कितने बताए थे? 4 बताए थे। कौन कौन बताए थे? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 4 बताए थे आपको रस के अंग। इसे आप ध्यान रखेंगे कि रस के अंग कितने होते हैं, तो आप लगाएंगे 4। अस्थाई भाव है तो अस्थाई भाव को ही प्रधान भाव के नाम से जानते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रधान भाव के नाम से किसको जानते हैं? अस्थाई भाव को। और अस्थाई भावों की संख्या जो है टोटल 9 है। ठीक है, टोटल 9 है और 2 और बढ़ गए थे तो टोटल कितने हो गए थे? यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अस्थाई भाव हैं तो आप लगाएंगे 9, लेकिन अगर पूछे कि अस्थाई भाव की मान्यता कितने रसों को प्राप्त है या अस्थाई भाव की मान्यता है कितने रसों को, तो है 11। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर है अस्थाई भाव की मान्यता, तो ये हम आपको बता दिए हैं, यह है 11। देखिए, रसों की संख्या है, इसे आप ध्यान रखेंगे। रसों की संख्या कितनी है? तो रसों की संख्या है टोटल 11। 9 पहले थे और 2 और बढ़ गए थे तो कितने हो गए थे? 11। विभाव के भेद हैं, तो विभाव के जो भेद हैं ये होते हैं आपके 2। ठीक है, और विभाव के ये भेद 2 जो हैं ये कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखिए आप, विभाव के कौन भेद हैं? तो ये हैं 2। कौन कौन? आलंबन विभाव, आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कौन सा है? उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। तो विभाव के भेद हैं 2। कौन कौन से? पहला हो गया आलंबन और दूसरा हो गया उद्दीपन विभाव। आइए आगे देखते हैं। आलंबन के भेद हैं। अब हमने पढ़ा कि विभाव के भेद हैं 2। 2 के अंतर्गत दोनों कौन कौन से हो गए? आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव के भेद हैं, तो आलंबन विभाव के जो भेद हैं ये भी हैं 2। ठीक है, विभाव के भी भेद 2, आलंबन विभाव के भी भेद 2। अब आलंबन विभाव के जो भेद हैं वो कौन कौन 2 हैं? ठीक है, 2 होते हैं, आपको पता चल गया। अब आलंबन विभाव के जो भेद 2 हैं वो कौन कौन से हैं? तो आलंबन विभाव के जो दोनों भेद हैं, याद रखिएगा आप, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो इसे आप यहाँ देख लीजिए। पहला हो गया कौन सा? आश्रयालंबन और विषय आलंबन, विषय आलंबन। ठीक है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये हो गए आलंबन विभाव के भेद। अब उद्दीपन विभाव के भेद हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखें कि उद्दीपन विभाव के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। विभाव के 2, आलंबन विभाव के 2 और उद्दीपन विभाव के 4। ठीक है, अब देखिए उद्दीपन विभाव के जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं? तो उद्दीपन विभाव के जो 4 भेद हैं उनको आप यहाँ पे देखिए। पहला पहला कौन सा है? आलंबन के गुण, आलंबन के गुण, ये पहला है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आलंबन की चेष्टाएं। ठीक है, कौन सी? आलंबन की चेष्टाएं, ये दूसरा भेद है किसकी? उद्दीपन विभाव की। तीसरा तीसरा है आलंबन का अलंकार, आलंबन का अलंकार। और चौथा कौन सा है? तटस्थ। चौथा हो गया आपका तटस्थ। तो आप ध्यान रखेंगे कि उद्दीपन विभाव के भेद कितने हैं? 4। ये ऐसे ही एग्जाम में आपको मिल जाएगा। उद्दीपन विभाव के कौन कौन से भेद हैं? 4। तो वो हैं आपके आलंबन के गुण, पहला हो गया। आलंबन की चेष्टाएं, दूसरा हो गया। और आलंबन का अलंकार हो गया आपका तीसरा। और तटस्थ हो गया आपका चौथा। ठीक है, अब देखिए अनुभाव का अर्थ है, तो ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। तो अनुभाव का अर्थ क्या होता है? भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला, जो भाव के पीछे उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुभाव। देखिए अनु लगा हुआ है और आगे भाव लगा हुआ है, तो भाव के पीछे जो उत्पन्न होने वाला है उसे अनुभाव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये उसका अर्थ हो गया। अनुभाव के भेद, अब जो अनुभाव के भेद हैं ये भी कितने हैं? ये भी हैं 4। ठीक है,
अब ये 4 भेद कौन कौन से हैं, तो इसे आप जान जाइए और ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए चारों भेदों के नाम हम आपको बताते हैं। पहला है कायिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। कायिक, आहार्य, वाचिक और सात्विक, ये हो गए आपके अनुभाव के 4 भेद। ठीक है, और सात्विक अगर पूछे कि सात्विक अनुभाव के भेद कितने होते हैं, तो ये होते हैं 8। इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही था कि रस के जो अंग हैं वो 4 होते हैं और जो अस्थाई भाव की मान्यता है वो 11 है। और विभाव के भेद 2 होते हैं, आलंबन विभाव के भी भेद 2 होते हैं। और आलंबन विभाव के भेद 2 कौन कौन से होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। ठीक है, उसके बाद उद्दीपन विभाव के भेद 4। ये आज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो आज हमने रस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ठीक है, अब हम लोग कल जितने भी रस हैं टोटल 9 और 2 बाद में आए थे, तो 9 प्लस 2 कितने हो गए, 11। 11 रसों को देखेंगे, उनकी परिभाषाएं और उनका जो अस्थाई भाव है उनको भी जानेंगे। पहले भी हम आपको बता चुके हैं अस्थाई भाव, साथ साथ में बताएंगे अस्थाई भाव भी और उनके एग्जाम्पल, उदाहरण। ठीक है, ताकि आपसे अगर कोई एग्जाम्पल देके पूछे कि ये किस रस का उदाहरण है, तो आप बता सकें उसको कि ये हास्य है या हास रस है या वीर रस है, जो भी है उनको आप बता सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी का टॉपिक अगला करेंगे। और आपने आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है डबल AD स्टडी यूट्यूब चैनल। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।